एक समय की बात है। शांत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति रहता था। उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनसे मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन एक युवक भारी मन से बुद्ध के पास आया और सलाह मांगी कि उन लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जिन्होंने उसका अपमान किया था। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ युवक की दुर्दशा को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया, जैसा कि वह अक्सर अपनी शिक्षाओं को बताने के लिए करते थे। एक बार एक महान राजा था जो एक विशाल राज्य पर शासन करता था। अपनी शक्ति और धन के बावजूद वह अपनी विनम्रता और करुणा के लिए जाना जाता था। एक दिन एक भिखारी राजा के पास आया और उसके दरबारियों के सामने उसका अपमान किया। राजा ने गुस्से में प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से उत्तर दिया, प्रिय भिखारी, मैं देख रहा हूं कि तुम क्रोध और दर्द के बोझ से दबे हुए हो। यदि तुम मुझे अनुमति दो तो मैं तुम्हें शांति और खुशी पाने में मदद करना चाहूंगा। भिखारी राजा की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से चकित हो गया और सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने आगे कहा, जब कोई आपका अपमान करता है तो यह आपको एक उपहार देने जैसा है। आपके पास इसे स्वीकार करने या इसे पीछे छोड़ने का विकल्प है। जिस तरह उपहार पर केवल प्राप्तकर्ता ही दावा कर सकता है, उसी तरह अपमान केवल आपको प्रभावित कर सकता है यदि आप उन्हें अनुमति दें। अपमान स्वीकार न करने का चयन करके आप अपनी शक्ति और आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। कहानी से प्रभावित होकर उस युवक ने बुद्ध से पूछा कि वह इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, याद रखें कि दूसरों की राय आपको परिभाषित नहीं करती है। जब कोई आपका अपमान करता है तो दया और करुणा के साथ जवाब दें। समझें कि उनके शब्द उनकी अपनी पीड़ा और अज्ञानता का प्रतिबिंब हैं। प्रतिशोध करने के बजाय उन्हें समझ और प्यार प्रदान करें। ऐसा करके आप न केवल अपनी शांति की रक्षा करते हैं, बल्कि उनके दिलों में परिवर्तन के बीज भी बोते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी जीत अपने दुश्मनों को हराने में नहीं है, बल्कि उन्हें दोस्तों में बदलने में है। युवक एक नई समझ के साथ बुद्ध की उपस्थिति से चला गया। उस दिन के बाद से उन्होंने अपमान को विकास और करुणा के अवसर के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपमान का जवाब दयालुता से दिया, यह समझते हुए कि सच्ची ताकत प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत और केंद्रित रहने में निहित है। युवक के परिवर्तन की बात पूरे गांव में फैल गई, जिससे अन्य लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने की प्रेरणा मिली। और इस तरह गांव एक ऐसी जगह बन गया जहां अपमान का जवाब प्यार से दिया जाता था और दुश्मन दोस्तों में बदल जाते थे। गौतम बुद्ध का ज्ञान उनका मार्गदर्शन करता रहा और उन्हें याद दिलाता रहा कि अपमान का जवाब देने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित है। और इस प्रकार अपमान का जवाब देने पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की कहानी एक कालजयी कहानी बन गई, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ जवाब देने में निहित है। कहानी नंबर 2। एक समय की बात है। प्राचीन राज्य कपिलवस्तु में देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। देवदत्त अपने अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के लिए जाने जाते थे। उसे अपने आसपास के लोगों का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता था। वह खुद को बाकी सभी से श्रेष्ठ मानता था। एक दिन उसने बुद्धिमान और प्रबुद्ध गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनसे मिलने का फैसला किया। देवदत्त उस शांत बगीचे में पहुंचे जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह प्रबुद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति होने का दावा करते हैं। मुझे यह विश्वास करना कठिन है कि आप जैसे किसी व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान हो सकता है। बुद्ध देवदत्त के अपमानजनक स्वर से अप्रभावित होकर धीरे से मुस्कुराए और उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें अपने ज्ञानोदय के बारे में आश्वस्त करना मेरा काम नहीं है। यह तुम्हारा काम है कि तुम अपने भीतर सत्य की खोज करो, तभी तुम समझोगे। देवदत्त बुद्ध की शांत प्रतिक्रिया से चकित हो गया। उसे अपने भीतर जिज्ञासा की एक झलक महसूस हुई। उसने रुकने और प्रबुद्ध व्यक्ति को जो कहना था उसे सुनने का फैसला किया। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की।
एक बार एक शक्तिशाली राजा था जो एक विशाल राज्य पर शासन करता था। वह अपने अहंकार और अपने इस विश्वास के लिए जाना जाता था कि वह अजेय है। एक दिन एक विनम्र किसान राजा के पास आया और उसे कुश्ती मैच के लिए चुनौती दी। किसान के दुस्साहस से प्रसन्न होकर राजा चुनौती के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब किसान ने उसे आसानी से हरा दिया। अपमानित और क्रोधित राजा ने स्पष्टीकरण की मांग की। किसान ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, हो सकता है कि मेरे पास आपकी शारीरिक शक्ति या धन न हो, लेकिन मेरे पास उससे कहीं अधिक शक्तिशाली चीज है, विनम्रता। विनम्रता के माध्यम से ही मैंने दूसरों का सम्मान करना और कभी भी कम नहीं आंकना सीखा है। उनकी क्षमताएं। बुद्ध एक पल के लिए रुके, अपने शब्दों को गहराई तक जाने दिया। देवदत्त ने अब उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह कहानी मुझसे कैसे संबंधित है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय देवदत्त, राजा की तरह आपने भी विनम्रता की शक्ति को कम करके आंका है। दूसरों को छोटा करके आप केवल अपनी असुरक्षाओं और सीमाओं को प्रकट करते हैं। सच्ची ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में निहित है। बुद्ध के शब्दों से विनम्र होकर देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से उसने अपना व्यवहार बदलने और दूसरों के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार करने की कसम खाई। और इसलिए देवदत्त ने सीखा कि अपमान करने और अपमानित करने वालों को सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्रोध या अहंकार के साथ जवाबी कार्रवाई नहीं करना है, बल्कि ज्ञान और करुणा के साथ जवाब देना है। गौतम बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने विनम्रता की सच्ची शक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग खोजा। कहानी नंबर 3। एक समय की बात है, नगर में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि अपने दयालु हृदय और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें अक्सर दूसरों से अपमान और अनादर का सामना करना पड़ता था। इससे निपटने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने प्रबुद्ध गौतम बुद्ध के ज्ञान की तलाश करने का फैसला किया। रवि ने शांत बगीचों तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की, जहां बुद्ध निवास करते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह पहुंचे और उन्हें महान ऋषि से मिलने का मौका मिला। रवि ने विनम्रतापूर्वक बुद्ध के सामने सिर झुकाया और अपनी परेशानी साझा की और उन लोगों से निपटने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांगा जिन्होंने उनका अपमान किया था। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ रवि की व्यथा को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक शक्तिशाली राजा था जो एक विशाल राज्य पर शासन करता था। एक दिन एक भिखारी राजा के पास आया और उसके पूरे दरबार के सामने उसका अपमान किया। राजा ने क्रोध से प्रतिक्रिया करने के बजाय बस मुस्कुराया और भिखारी को एक सीट दी। उसके अलावा इस प्रतिक्रिया से रवि हैरान रह गया और उसने बुद्ध से स्पष्टीकरण मांगा। बुद्ध ने आगे कहा, राजा समझ गया कि भिखारी का अपमान केवल उसकी पीड़ा और असंतोष का प्रतिबिंब था। दयालुता के साथ जवाब देकर राजा ने भिखारी के दर्द को कम करने और उसके हृदय को बदलने की आशा की। रवि ने सिर हिलाया। उसे बुद्ध के शब्दों के पीछे का गहरा अर्थ समझ में आने लगा। प्रोत्साहित होकर उसने पूछा, लेकिन जब कोई मेरा अपमान करता है तो मैं दयालुता से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई आपका अपमान करता है तो याद रखें कि उनके शब्द दूर से छोड़े गए तीरों की तरह हैं। यदि आप उन तीरों को अपने दिल में नहीं घुसने देंगे तो वे हानिरहित रूप से आपके पैरों पर गिरेंगे। क्रोध या प्रतिशोध के साथ जवाब देना केवल आग में घी डालने का काम करता है, नकारात्मकता का। इसके बजाय करुणा और समझ के साथ जवाब दें। रवि ने बुद्ध की सलाह पर विचार किया और महसूस किया कि उन्हें आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता है। वह समझ गया कि अपमान उसके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि दूसरे व्यक्ति की मन की स्थिति का प्रतिबिंब था। इस नए ज्ञान से लैस होकर रवि अपने गांव लौट आया। एक दिन जब रवि बाजार से गुजर रहा था, एक आदमी उसके पास आया और उसे अपमानित किया। बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए रवि ने गहरी सांस ली और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने शांति से कहा, दोस्त, मैं देख सकता हूं कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो,
अगर मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं। रवि की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उसका क्रोध पिघलने लगा और उसे अपने अपमान की निरर्थकता का एहसास हुआ। रवि की दयालुता के लिए आभारी होकर उस व्यक्ति ने माफी मांगी और उसकी दया के लिए उसे धन्यवाद दिया। रवि की बुद्धिमत्ता और दयालुता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही लोग अपमान से निपटने के बारे में उनसे सलाह लेने लगे। रवि, जिसे अब बुद्ध के शिष्य के रूप में जाना जाता है, प्रकाश की किरण बन गया, जिसने दूसरों को प्यार और समझ के साथ अपमान का जवाब देने की शक्ति सिखाई। और इसलिए अपमान का शिकार होने से लेकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने तक रवि की यात्रा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्ची ताकत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि अपमान का जवाब करुणा और दयालुता से देने में है। अगर आपने अभी तक गोल्ड लाइफ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।